जय झूलेलाल। मैं हूँ आरुषि। आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे और आई होप आप सबको सिंधी समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से सिखाने की, ताकि आप सीख सके। आज ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करने आई हूँ आज। आप लोग जितना एटलीस्ट मेरा 1 घंटा अगर वीडियो देखेंगे ना, आपको खुद, भले मेरा 10 मिनट का होता है, आप उसको रिपीट करें। 1 घंटा आप एक सिंधी लैंग्वेज के लिए निकाल दें, जैसे हम पढ़ाई के लिए निकालते हैं ना। जो आपको वीडियो अच्छा लगे उस वीडियो को एक बार 1 घंटे में देखें। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, जो आपको नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि मैं उस पर कोई चीज़ आपको लग रहा है प्रोनाउंस सीखनी है तो प्रोनाउंस में देखिए। अगर आपको लगता है जो लिख कर बता रही हूँ लिख कर देखिए। जो मेरा 1 साल पुराना वीडियो है जिसमें वॉइस ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि वो देखना है, लेकिन मैंने उसके ही सेंटेंस में एक और वीडियो बनाया है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वो आप देख लेना। सेम टू सेम है, फ़र्क इतना है कि उसमें म्यूज़िक नहीं है। तो अब मुझे एडिटिंग इतनी अच्छे से आती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है मेरे लिए। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ ताकि आपको मेरा बैकग्राउंड में कोई ऐसा वॉइस ना आए जिससे आपको मेरी सिंधी लैंग्वेज सुनने में बहुत दिक्कत आए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, 1 घंटा आप कोई भी वीडियो देखें, संडे को देखें, सैटरडे को देखें, पर देखें ज़रूर। आपको ज़रूर वो पढ़ते पढ़ते समझने में, हर कोई स्टडी करता है, एटलीस्ट 1 घंटा तो बैठता ही है। हम स्कूल में भी दिन बिता देते हैं, 6-6 घंटे बच्चे बिता देते हैं या पढ़ाने में बिता देते हैं, लेकिन हमारा क्या सोर्स बनता है? सिंधी लैंग्वेज सीखना। अगर आप सिंधी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरा कोई भी वीडियो 1 घंटा देख लेना, जैसे आपको टाइम समझ में आए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और बाकी आप सबको थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ, बहुत प्यारा सिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली सिखाती हूँ। उसके लिए थैंक यू सो मच आप सबको। और आप लोग मेरे फेवर में हैं, आप लोग मेरे सपोर्ट में हैं, मुझे और क्या ही चाहिए। तो बस मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप उसको नोट डाउन ज़रूर कर देना। तो पहले हम क से बोलेंगे। सारे जो क से लेके एंड तक जो वर्ड्स हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलो हम अपनी चलते हैं सिंधी की तरफ, यानी बुक की तरफ। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, प्लीज़ आप उसको अच्छे से नोट डाउन करें। ये बहुत ही बेसिक सिखा रही हूँ। मैं हिंदी पढ़ूंगी और इसी का ही सेम टू सेम मैंने वर्ड यहाँ बनाया है। जैसे हम क से कबूतर पढ़ते हैं, मैंने पिक्चर्स नहीं लगाए हैं। मैं नेक्स्ट टाइम इसको ट्राई करूँगी, और अगर मैं इसे वीडियो में एडिटिंग में बना पाई तो करूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ आप ऐसे ही समझ जाना प्लीज़। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क से कमरा मीन्स रूम। फिर मैंने क से कमरा का ही आपको सिंधी में ट्रांसलेट करके बताया है कमरो, ताकि आपको समझे कि क से क्या बनता है। ठीक है, अब हम यही स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क से कमरा, क से कमरो, ख से खांसी, ख से खंग, ग सा गमला, ग से गमलो, च से चम्मच, च सा चमचो, छ सा छतरी, छ से छट्टी, ज से जग, ज से जग ही बोला जाएगा, जो जिसका वर्ड है उसको वही बोला जाता है। अगर मैं इसको ज से जग बोल के कुछ और बोलती, बना सकती थी, लेकिन वो हिंदी में अल्फ़ाबेट्स मेरा अलग हो जाता, जैसे मग हो जाता, तो मेरा यहाँ म आ जाता। इसके लिए मुझे वो नहीं लिखना था। मैं समझाने के हिसाब से आपको ज का जो बना, जिसका जो वर्ड बना वही बनाया है। ठीक है, ज से जग, ज झ से झरना, झ से झरनो, ट से टमाटर, ट से टमाटो, ठ से ठग मीन चोर, ठ से ठग, ढ से डब्बा, सेम ढ से डब्बो, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, त से तालाब, त से तालाव, थ से थका हुआ। ठीक है, थ से थका हुआ मतलब
टायर्ड, थ से थक्यल, ठीक है, हम सिंधी में उसको ऐसे बोलते हैं, थ से थक्यल। ओके। द से दरवाज़ा, द से दरवाज़ो, ध से धन, ध से धन, हम धन को सिंधी में क्या बोलते हैं, सोन। मेरे को नहीं लिखना था क्योंकि स आ जाता, इसके लिए ध से क्या बनता है वही मैंने वर्ड बनाया है, ध से धनी बोलेंगे, चाहे वो हिंदी हो या सिंधी हो। न से नलका, न से नलको, प से पंखा, प से पंखो, फ से फल, फ से फल, ब से बर्फ, ब से बर्फ, से भर मतलब क्या, पानी, ऐसे, भ से भर, म से मक्खी, म से मक्ख, य से यज्ञ, य से यज्ञ, र से रथ, र से रथ, ल से लंबा मीन्स हाइटेड, ल से लंबो, व से वक्त, व से वक्त, श से शरीर, स से शरीर, श से षटकोण, श से षटकोण, ह से हथौड़ी, ह से हथौड़ी, छ से छत्र, छ से छत्र, त्र को त्रयोदश, त्र से त्रयोदश का मतलब होता है 13 नंबर को हम त्रयोदश बोला जाता है संस्कृत में, उसका मतलब बताइए। ज्ञ से ज्ञानी, सिंधी में ज्ञ से ज्ञानी। अब मुझे इसका लास्ट का मात्रा लगाना ही पड़ा, जिसका जो मतलब ही नहीं निकल रहा था एक अक्षर से, इसके लिए वो मैंने ज्ञ से ज्ञानी का ज्ञ से ज्ञानी ही लिखा है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत मुश्किल से, मैंने ये एक्चुअली बहुत टाइम से लिख के रखा था, लेकिन मेरे को भी थोड़ा सर्च करना पड़ा था कि किसी की कोई मात्रा मैं नहीं लगाऊं, उसका ही जो वर्ड सिखा रही हूँ वर्ड टू वर्ड सिखाऊं, ताकि आपको क से ख से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि मैंने क का का लगा दिया, तो मैंने जो जैसा था वैसा ही रहने दिया, सिर्फ लास्ट वाले वर्ड को छोड़ के, ज्ञ से ज्ञानी वाले को। सिर्फ मुझे भी उसका सिंगल कोई वर्ड मुझे भी नहीं बनाने को हो रहा था। अगर फिर भी मुझसे गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको सिखाने की। प्लीज़ 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 आप इस ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं हमारी सिंधी है और हमारी सिंधी कभी बंद नहीं होगी। हम इस सिंधी को ज़रूर बाहर निकालेंगे ताकि हमारे लोग हमको जानने लगे हमारी सिंधी लैंग्वेज है। प्लीज़ बात करने की कोशिश करें, बात करने का ज़रूर 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 ट्राई करें। अगर आपको फिर भी ऐसा कोई कन्फ्यूजन होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय झूलेलाल।